हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी के साथ ऋषभ शर्मा। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ईमेल राइटिंग, उसका फॉर्मेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग, उसका फॉर्मेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग और हम पढ़ेंगे जॉब एप्लीकेशन। और एक आधी चीज और अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th या किसी भी हायर लेवल पर अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। तो ईमेल राइटिंग जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट इसका फॉलोअप होता है। मैं आपके लिए डायरेक्ट ही सैंपल ईमेल लेकर आया हूं जिससे कि आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, हमारा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट वीक यू वर कॉट इन अ सडन शावर ऑफ रेन, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस। पिछले हफ्ते आप लोग बारिश में जो है नहा रहे थे या कुछ भी हो रहा था, कोई भी इंसिडेंट था, तो ईमेल लिखिए अपने एक दोस्त को। तो ईमेल का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ईमेल का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है, फ्रॉम टू सब्जेक्ट। बहुत सिंपल, डेट फ्राइडे 12 मार्च 2016 और टाइम बताना है आपको या 2022। फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है, ईमेल लिख रहे हो तो आप लोग अपना ईमेल बताओगे ना। फ्रॉम मतलब जो भेज रहा है, जैसे rishabsharma@gmail.com। टू, आप किसको भेज रहे हो, जैसे ये भेज रहा है वंदना शर्मा को, मैं भेज रहा हूं लक्ष्य शर्मा @gmail.com। तो आप जो भेज रहा है वो फ्रॉम, जिसको भेज रहे हो वो टू। तो सिंपल फॉर्मेट होता है डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हाय। सब्जेक्ट के आगे मतलब आप लिख दीजिएगा कि जो भी आपका हुआ था। सब्जेक्ट मतलब जो मेल है, जो टॉपिक है, उसका मेन टॉपिक क्या है, ठीक है। उसके बाद डियर वंदना, अगर आप किसी फॉर्मल मेल लिख रहे हो, फॉर्मल मतलब किसी ऑफिस में किसी बॉस को या किसी फॉर्मल लेवल के बंदे को, तो वहां पर रेस्पेक्टेड लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। और मेल में कुछ भी नहीं करना होता, अपने आप को पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। लास्ट में विद लव या योर रिगार्ड्स ऋषभ या तहजीब। सिंपल। आपको ईमेल फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि ईमेल आपका बॉक्स में होगा। ईमेल आपका किस में होगा, बॉक्स में। डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये याद रखना, बाकी आपको ईमेल में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से कुछ बातें मैंने सामने आपको लिखी है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आप लोगों को फैक्ट रिप्रेजेंट करने होते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना, वो किसी असली कहानी, असली किस्से पर आधारित होती है, बेस्ड होती है। तो वहां आपको कुछ भी झूठी कहानी नहीं बनानी है, रियल बातें बतानी है, जो हुआ था, जो आपने देखा था, ठीक है ना। आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है रिपोर्ट राइटिंग में। मतलब ये लिखना होता है कि जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, और किसके साथ हुआ, ऐसी चीजों को। अरे आपने रिपोर्ट राइटिंग नहीं देखी यार, न्यूज़पेपर में आती है रिपोर्ट बन के, तो वो रियल चीज को ही तो दिखा रहे होते हैं बस। रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, हेडलाइन। हेडलाइन के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है बाय, कौन रिपोर्टर उसको लिख रहा है। उसके बाद पैराग्राफ ओपनिंग, उसके बाद डिटेल्स और कंक्लूसिव स्टेटमेंट यानी कि एंड करना। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं रिपोर्ट राइटिंग का। जैसे आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर टाइटल लिखा है 4 किल्ड एज कार रैम्स इनटू बस। 4 आदमी मारे गए जैसे गाड़ी जो है बस से टकराई। किसने लिखा है, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, बाय श्वेता वशिष्ठ, कॉमा अपनी पोस्ट लिख दी उसने स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट। अब हमारा एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे पंचकुला 15 जुलाई 2022, यानी कि उस जगह का नाम जहां पर वो इंसिडेंट हुआ, कॉमा डेट जिस दिन वो हुआ, कॉमा कौन से ईयर में हुआ। बस कहानी शुरू कर दो। अंदर का माल, अंदर की कहानी आप लोगों को लिखनी आती है। 4 बंदे मारे गए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रही होती है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रिपोर्ट राइटिंग में। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है। पैराग्राफ राइटिंग में कुछ नहीं होता, 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पैराग्राफ में आपको सिर्फ टाइटल देना होता है, वो भी जरूरी नहीं आप दे दो,
जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इंट्रोडक्शन करवाइए पैराग्राफ का, 3 पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ बनते हैं, एक पैराग्राफ के क्वेश्चन में 3 पैराग्राफ बनते हैं। एक जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसमें 2 से 3 से 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए किस बारे में है। उसके बाद आती है मेन बॉडी, बॉडी के अंदर मेन माल भरा जाता है, हनी सिंह के गाने, यो यो हनी सिंह और बादशाह के गाने, यानी कि कूड़ा कचरा आप भरते हैं अगर आप लोगों की लैंग्वेज में बोला जाए तो, ठीक है ना। और लास्ट वाला पैराग्राफ होता है कंक्लूजन, जहां पर आप पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे होते हो। तो आपका जो पैराग्राफ राइटिंग में या फिर हर किसी राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, एक आप कंक्लूड कैसे करते हो, अंत कैसे करते हो, एंड कैसे करते हो। बीच की चीज कोई इतना मैटर नहीं करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट आता है नोटिस। नोटिस भी हमारा बहुत ईजी होता है। नोटिस में होता है, नोटिस पहली बात तो बॉक्स में होता है, याद रखिएगा। नोटिस के बाद जो है नेम, लाइक मीरा मॉडल स्कूल या फिर कुछ भी आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसके नीचे लिखा जाता है कैपिटल में नोटिस, NOTICE। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर पे डेट 15 जुलाई 2022। उसके बाद बीच में एकदम टाइटल, फाउंड फाउंड फाउंड, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, या फिर एनुअल फंक्शन एट स्कूल प्लेग्राउंड। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी होती है। बॉडी लिखने टाइम आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट लिखना होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, मतलब यहां से स्टार्ट होता है। तो या फिर बाय दिस नोटिस आई वांट टू इन्फॉर्म दिस लाइक टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल या फलाना ढिमकाना। उसके बाद आपको 4 चीजों पर ध्यान देना होता है। DDTV, DDTV क्या होता है? डे, डेट, टाइम, वेन्यू। डे मतलब किस दिन, डेट मतलब किस डेट में, टाइम मतलब किस टाइम, वेन्यू मतलब किस जगह। जैसे मैं एक सैंपल तो नोटिस नहीं बता सकता पर बता देता हूँ। लाइक हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डेट ऑफ 26 जुलाई मंडे एट स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग स्कूल प्रेमिसेस। तो मैंने सब कुछ बता दिया, डे भी बता दिया, डेट भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, वेन्यू भी बता दिया। लास्ट में आपको लेफ्ट कॉर्नर में अपना नाम लिखना होता है और अपनी डेजिग्नेशन लिखनी होती है। बहुत सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीमो राइटिंग की। तो मेमो राइटिंग जो होता है, जो भी होता है मेमोरेंडम जिसे हम कहते हैं, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है। मान लीजिए एक आपके सामने जैसे एग्जांपल दिख रहा है, तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है टू। सबसे पहले तो मेमो लिखा जाता है, MEMO, कैपिटल में लिख देना, बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद टू, जिसको आप भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो? ऑल द एम्प्लॉयज। वो तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि किसके लिए मीमो तैयार करना है। फ्रॉम, मीमो कौन तैयार करता है? मीमो हायर अथॉरिटी का बंदा तैयार करता है, मैनेजर, डायरेक्टर, ठीक है ना, चेयरमैन। ऐसा बंदा मीमो तैयार करता है किसी एम्प्लॉय के लिए या किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के लिए या फिर सभी एम्प्लॉयज के लिए। तो मेमो, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जिस बारे में वो बात कर रहा है। उसके बाद डेट, मंथ, ईयर, DDMMYY मतलब 26 जुलाई 2022। बस उसके बाद आप मीमो स्टार्ट कर दो। आई एम राइटिंग टू यू ऑल, मतलब मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इतने इतने बजे फलाना ढिमकाना मीटिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सिंपल, बस आपको मेन फोकस करना है फॉर्मेट पर, ठीक है। अब आते हैं हम कंप्लेंट लेटर पर। कंप्लेंट लेटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो कंप्लेंट लेटर या किसी भी नॉर्मल लेटर का सेम फॉर्मेट होता है। सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है, लाइन छोड़ दो, डेट, लाइन छोड़ दो, रिसीवर्स एड्रेस, लाइन छोड़ दो, सब्जेक्ट, लाइन छोड़ दो, सैल्यूटेशन, और उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब रेस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सामने देख सकते हैं क्या कि एग्जामिनेशन हॉल सेक्टर 20 चंडीगढ़। तो ये हमारा सेंडर का एड्रेस है, जो भेज रहा है। सेंडर मतलब जो भेज रहा है। उसके बाद इन्होंने लाइन नहीं छोड़ी है, पर मैं बता रहा हूँ लाइन छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़नी है, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है ना, लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट। कंप्लेंट लेटर में आपको सीधा सीधा लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग फलाना ढिमकाना, जो क्वेश्चन में दे रखा है।
फिर लाइन छोड़नी है रेस्पेक्टेड सर एंड मैम। तो आपको पहली लाइन में बताना है कि मैंने तो भैया ये फलाना ढिमकाना तुम्हारी दुकान से खरीदा था, या ये तुम्हारा जो एरिया है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका आपको फिर नीचे चिट्ठा पिट्ठा लिखना है कि कंप्लेंट मतलब कि प्रॉब्लम क्या क्या आई उस प्रोडक्ट में, या आपके गली में कचरा भर गया है, जो भी एक्सप्लेन करो। और लास्ट में बोल दो प्लीज इसका जो है एक अच्छा उपाय निकाल लीजिएगा, सिंसियरली, या फिर योर्स फेथफुली, या फिर योर्स ट्रूली ऋषभ शर्मा, साइन, खत्म बात। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब भाई ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन की, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, सेम लेटर का सभी सेम का फॉर्मेट सेम होता है। सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना, मैं भेज रहा हूं जॉब एप्लीकेशन में, लाइन छोड़ दो डेट, लाइन छोड़ दो रिसीवर्स एड्रेस, लाइन छोड़ दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, डायरेक्ट। आप जॉब एप्लीकेशन मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। उसके बाद लाइन छोड़ दीजिए, सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर कॉमा मैम। उसके बाद पैराग्राफ, बॉडी आता है, बॉडी में 3 पैराग्राफ, देखो लेटर में जनरली 3 पैराग्राफ बनाने का कोशिश करो, फर्स्ट छोटा सा, बीच में ज्यादा, थर्ड और छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं आपको एक सामने दिखा देता हूं, जैसे यहां पर सेंडर्स एड्रेस है 21 वसंत मार्ग भिलाई, और डेट है फिर एक लाइन छोड़कर 1 मार्च, लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस है द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल, लाइन छोड़कर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की लाइन छोड़कर रेस्पेक्टेड सरिया मैम है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ बना दिया। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप लेटर कंप्लीट कर लो अपना, तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज जोड़नी होती है, बायोडेटा। आपको एक पेज पर लेटर लिख दिया, नेक्स्ट पेज पर आप लिखना है आंसर शीट में बायोडेटा। जैसे आपने इस पेज पर लेटर लिख दिया, तो नेक्स्ट पेज पर बायोडेटा लिखना है। बायोडेटा में क्या आता है, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या नहीं, आपकी एज, नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हॉबी, स्ट्रेंथ, और कोई रेफरेंस आपका है या नहीं, बस खत्म। ये आपका हो गया जॉब एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट राइटिंग सेक्शन का जो है अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैंने पूरी कोशिश करी है छोटी से छोटी वीडियो में आपको पूरी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट आपको बता दिया जाए, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोज में लाने वाला हूं। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।